हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है मैंने स्टार्ट किया है लेसन फ्रॉम महाभारत सीरीज। अब उसके अंदर जो अगला कैरेक्टर है वो है द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य आपको पता है कि कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे और सबसे ज़्यादा तो इनके जो प्रीस्ट से अर्जुन इनको उन्होंने इनको फेमस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इनके अंदर भी ऐसा देखते हैं कि एक फेवरेटिज्म था या कुछ ना कुछ इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की जो हमें उनसे सीखना चाहिए कि इन आवर लाइफ हम वो चीज़ ना करें। पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लोगों को तो दूसरी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि डोंट यूज़ अदर्स एज अ मीन टू एग्जैक्ट योर रिवेंज। कहने का मतलब ये कि किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। सिंपल सी बात है। जैसे कि इन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी और दोनों को बोला कि आप जाके द्रुपद को डिफीट करके आओ। अब आप बोलोगे द्रुपद कौन? द्रुपद थे द्रौपदी के पिताजी, और द्रौपदी के पिताजी दैट वॉज द्रुपद एंड द्रोणाचार्य दोनों बचपन के दोस्त थे, गुरुकुल में दोनों साथ में पढ़े थे। जिसमें ऐसे ही बातों बातों में शायद से द्रुपद ने बोल दिया होगा कि मैं जब राजा बनूंगा, बिकॉज राजा के बेटे थे, कि राजा बनूंगा तो आपको मैं आधा किंगडम दे दूंगा। अब द्रोणाचार्य को ये बात याद रह गई, बिकॉज द्रोणाचार्य थोड़ी गरीबी में भी जिए थे। तो क्या हुआ कि जब द्रुपद राजा बन गए तो द्रोणाचार्य उनसे मिलने के लिए गए। तो द्रुपद ने बोला भाई मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ और मैंने ऐसी कोई प्रॉमिस की भी नहीं थी। और पहले प्रोमिस की काफ़ी वैल्यू हुआ करते थे, आजकल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन पहले काफ़ी वैल्यू हुआ करते थे। तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, बोला कि ठीक है भाई मैं तो तेरा आधा राज्य लेके रहूँगा, जो तूने प्रॉमिस किया था तूने तो नहीं कंप्लीट किया, बट मैं आधा राज्य लेके तेरे को आधा जरूर दूंगा लेकिन उसका। ऐसा द्रोणाचार्य ने बोल किया है वहाँ पे। और आने के लिए उनके बाद उसके बाद उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को ट्रेन किया, और आपको तो पता ही है फिर अर्जुन ने डिफीट किया था, पांडवों ने डिफीट किया था द्रुपद को। तो मेरे हिसाब से अगर इनको करना ही था तो खुद ही कर लेते। करेक्ट। फालतू में एक रिवेंज की फीलिंग आ गई द्रुपद के अंदर। फिर उसने जाके पूजा वूजा की, यज्ञ किया, और फिर धृष्टद्युम्न को पैदा करके उसने पर्पजली ये प्रॉमिस मांगा था ब्रह्मा से, आई थिंक, कि मेरे को वैसा बेटा चाहिए जो द्रोणाचार्य की डेथ का रीज़न बने और उसको उनको मारे। तो एक तरह से फीलिंग ऑफ रिवेंज अगेन पैदा हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर इनको करना ही था तो खुद ही कर लेते। और ही वॉज वेरी कैपेबल, खुद कहीं पे अपना सेटअप कर सकते थे, जैसे कौरव और पांडव को सिखाने के बाद वहाँ से निकल जाते और खुद का अपना कुछ सेटअप कर सकते थे। बट ठीक है, दैट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस, इन्होंने क्या क्यों नहीं किया वो चीज़। बट यहाँ पे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि भाई दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। चुपचाप से अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई है उसको हराओ, या जो भी तुम्हारा अपना प्लान ऑफ एक्शन है खुद करो, दूसरे के भरोसे मत चलो। इज सिंपल एज दैट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि दुश्मनी किसी और से काइंड ऑफ, बिकॉज ये क्या देता है, काइंड ऑफ वो देता है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देता। रिवेंज ही अगेन जनरेट करता है, जो इनसे सीखने को मिलता है मुझे। अगला है अवॉइड लविंग योर सन एक्सेसिवली। इन्होंने भी अपने बेटे से बहुत ही प्यार किया था, इतना प्यार किया था कि अपने बेटे की वजह से हस्तिनापुर की वजह से बाहर नहीं निकल पाए थे। जबकि एज अ गुरु का क्या काम होता है? शिक्षा देना। इंटरनल मैटर में क्यों पढ़ना है किसी फैमिली के? तो ये किसके फैमिली में, हस्तिनापुर की जो कुरु फैमिली थी उसके इंटरनल मैटर में भी पड़े थे। तो कौरव की तरफ से फाइट भी किया था, अपने सिर्फ अपने बेटे की वजह से, क्योंकि बेटे को वहाँ पे अच्छा लग गया था रहना एंड ऑल। अश्वत्थामा इनका बेटा था। और आखिरी टाइम पे जब 15th डे ऑफ युद्ध चल रहा था, बैटल चल रहा था, तो उसमें श्री कृष्ण ने जो प्लान किया था जिसमें हाथी को मरवा दिया था, उन्होंने जिसका नाम भी किया था अश्वत्थामा था। तो जब इनको न्यूज़ पता चली कि अश्वत्थामा की डेथ हो गई है तो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र जो भी थे सब त्याग दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इतना भी अपने बेटे से प्यार नहीं करना चाहिए कि सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हैं अपने चीज़ें भूल जाओ। आजकल के लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बोले नहीं एवरीथिंग, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है आजकल, देखने को मिलता है। और उसकी वजह से फिर बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द वन थिंग। सन की जगह मैं किसी को भी बोल सकता हूँ यार, सन ही नहीं है यहाँ पे। आजकल तो लोग किसी और के भी, किसी के भी प्यार में पागल हो जाते हैं। वो मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि हैव अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड लव। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्यार में पागल होने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। दैट्स वॉट आई अंडरस्टैंड। चलिए, अवॉइड शोइंग फेवरेटिज्म। आपको पता है इनका फेवरेट थोड़ा अर्जुन थे, थोड़े क्या ज़्यादा ही फेवरेट थे, काफ़ी जगह पे दिख के भी आता है। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब इनको इन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। उसके बाद जब कर्ण आया था फाइट करने के लिए जब एक बार, तो उन्होंने मतलब कर्ण से पूछवा लिया था भाई कि इसका क्या गोत्र है, क्या है, ये राजा का है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका फेवरेटिज्म अर्जुन की तरफ था, तो ये देखने को मिलता है। और उसका भुगतान यही हुआ
कि कहीं ना कहीं ये गुरु के ऊपर लांछन भी लगाते हैं फिर इस तरह के गुरु होने की वजह से। ऑल्दो ही वॉज गुड कैरेक्टर एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं एज अ टीचर थे ना, ये तो सबके लिए बैलेंस रहना चाहिए इन्हें। तो ये कहीं ना कहीं आज के टीचर्स में भी दिख के आता है कि वो एक दो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फेवरेट मतलब उनके बन जाते हैं। ये होती हैं चीज़ें, बट इन लाइफ मेरे हिसाब से ऐसा है कि किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन मत हो जाओ, ठीक है। हैव अ बैलेंस, यही मेरा पर्पज़ है कि हैव अ बैलेंस। ओके, अगला है टेक स्टैंड व्हेन नीडेड। सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल मैं जितने भी लोग हैं उन सबके लिए रखता हूँ, क्योंकि जब गलत हो रहा था इन्होंने भी नहीं बोला। और इनके लिए सबसे क्लासिक एग्जांपल है द्रौपदी का केस। ये तो इनके मित्र की बेटी थी, करेक्ट। उसका जब चीरहरण होना था तो क्यों नहीं बोले, ये तो गुरु थे, तो इन्होंने भी नहीं बोला। तो ये गलत किया इन्होंने मेरे हिसाब से, इनको बोलना चाहिए था। और हम भी यही सीखें, जैसे भीष्म पितामह के केस में भी यही था कि वो भी नहीं बोले थे, बहुत लोग नहीं बोले थे, लेकिन ये तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, इनको तो बोलना चाहिए था। तो हमारे लिए भी वही है कि जब भी गलत देखें यार हम भी बोलें, मुंह बंद करके ना रखें। फैमिली में हो, बाहर हो, वर्क प्लेस पे हो, एनीवेयर, या खुद अगर हम भी गलत कर रहे हो तो खुद अपने आप को रोकें कि ये चीज़ गलत नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं इनसे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कैरेक्टर के साथ और देखते हैं हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।